different loading percentage. मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोल के ही रखा था. चलिए, क्वेश्चन. Is the screen is visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then read the question properly. Z Limited has a 2 branch, Mumbai and Nagpur. You can see that the same type of question, sir. Mumbai and Nagpur. And goods are invoiced to Mumbai branch at cost plus 50%. Okay. So the goods are sending from one branch to another branch, and the loading at Mumbai branch is a cost plus 50% and a Nagpur branch at a cost plus 25%. So it is really much clear that the loading percentage of two branches is different. One is for 50%, another is 25%. तो एक का इनवॉइस प्राइस होगा 150, दूसरे का इनवॉइस प्राइस होगा 125, बिकॉज लोडिंग कॉस्ट के ऊपर दिया है तो कॉस्ट को 100 पकड़ते हैं, तो कॉस्ट क्यू 100 के ऊपर 50% 150, तो मुंबई ब्रांच में जो ट्रांसफर होता है तो 150 में, एंड नागपुर ब्रांच में जो ट्रांसफर होता है 125 में. ओके. ब्रांच रेमिट ऑल कैश रिसीव्ड टू एचओ एंड ऑल एक्सपेंसेस आर मेड बाय द एचओ. अगर बोले ना बोले, unless otherwise specific differently stated, always assume that कैश का जो कलेक्शन होगा ब्रांच लेवल में पूरा ही रेमिट करेगा हेड ऑफिस को. दूसरा, जितना एक्सपेंसेस ब्रांच के लेवल में होगा पूरा ही रीइंबर्स करेगा हेड ऑफिस. क्लियर और नॉट? From the following particulars, prepare branch account and to show the profit and loss for the year 2020-21. सेम प्रॉब्लम देखिए, ऐसा कोई स्पेशल कुछ नहीं है, सिर्फ मैं इधर उधर कुछ करूंगा जो आप लोगों के सामने आएगा. चलिए, वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन रिलेशनशिप between cost, loading and invoice price. Let cost be rupees 100 for both the branch for the goods. तो जो गुड्स सेंड हो रहा है, गुड्स जा रहा है, उसका कॉस्ट 100 पकड़ते हैं. तो हम लोग कर सकते हैं ऐसे, बॉम्बे नागपुर, बॉम्बे ब्रांच में कॉस्ट 100, नागपुर का भी कॉस्ट 100, लोडिंग कितना बेटा? बॉम्बे 50% on cost, that is 100, and Nagpur 25% on 100. So we can say that for Bombay it is 50 and for Nagpur it is 25. Rather we can write in this way. तो इनवॉइस प्राइस कितना आता है मेरा बच्चे? 150, 125. Clear or not? Yes, sir. चलिए, अब प्रॉब्लम को ऑन करते हैं.
शुरू करते हैं बॉम्बे एंड नागपुर। ओके, 142020 टू बैलेंस। ध्यान से फिर से बोल रहा हूं, लास्ट प्रॉब्लम में सुबह जो प्रॉब्लम हम लोगों ने करके गए थे वहां पर हम लोगों का इनवॉइस प्राइस अलग था। क्लियर और नॉट? सॉरी, इनवॉइस प्राइस सेम था 150 150, वो चाहे बॉम्बे हो वो चाहे नागपुर हो। लेकिन अभी जो कर रहे हैं वहां पर इनवॉइस प्राइस अलग है, तो वी विल डू इट अकॉर्डिंगली। बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड क्या क्या आएगा? ब्रांच स्टॉक। ये आप लोग जो मेरे साथ खेलते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर्स। ब्रांच स्टॉक कितना बेटा? सर 18,600 31,200, 18,600 31,200। ये कौन सा प्राइस में है सर? ये आईपी में है। अगर कॉस्ट में भी बोला जाता है तो मुझे आईपी ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सर अगर स्टॉक आईपी में है सर, उसका लोडिंग होना चाहिए लॉजिकली। एग्जैक्टली राइट यूर बाय स्टॉक रिजर्व। तो जो लोडिंग है, जो एडिशनल पैसा हम लोगों ने चार्ज करके रखा है, उसको स्टॉक रिजर्व में ऑब्वियसली ट्रांसफर करके रखे थे, तो उसको कैंसिल करने के लिए आप क्रेडिट में दे रहे हैं। तो ओपनिंग स्टॉक यहां पर दे रहे हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग स्टॉक रिजर्व क्रेडिट में देंगे। स्टॉक अगर क्रेडिट में देते हैं तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग रिजर्व कैंसिल, लोडिंग कैंसिल करने के लिए हम लोग डेबिट में देते हैं। स्टॉक रिजर्व अकाउंट, इसका क्या होगा? लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, मुंबई ब्रांच के लिए कितना होगा? मुंबई ब्रांच के लिए सर 18,600। इसमें लोडिंग कितना है? कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? कौन सा बच्चा बोलेगा? 50/150। 50/150। नागपुर क्या होगा? 31,200 इंटू 25/125। इंटू चलो कितना होगा बेटा? 25/125। सर लेकिन मेरा एक डाउट है, सुबह तो हम लोग पे प्रॉब्लम किए थे, देखिए सर एक दोनों में ही तो 50/150 50/150 क्या है? अरे बेटा तुम गलत सोच रहे हो क्या? मुंबई या नागपुर में क्या है? सेम प्राइस में इनवॉइस प्राइस था 150 150, लेकिन ये क्वेश्चन में दोनों का लोडिंग अलग है। एक का 50%, एक का 25%। गॉट इट? तो नेचुरली लोडिंग का परसेंटेज भी चेंज होगा, एक का 50/150, एक का 25/125। क्लियर और नॉट माय डियर? 18,600/3 6,200। और दूसरा नागपुर के लिए कितना होगा? 31,200 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 6,240। यस और नो बोलो? यस सर। यस सर। एकदम। ब्रांच डेटर्स खोल के देखो। ब्रांच डेटर्स का बैलेंस है 13,600 17,400। तो आ जाओ 13,600 17,400। अभी तक आज से पहले जो ब्रांच किए थे सिंगल अकाउंट, सिंगल ब्रांच। यहां पर हम लोग कर रहे हैं मल्टीपल ब्रांच, मतलब दो ब्रांच एक साथ एक ही अकाउंट में। 31,32021 2 goods sent to branch, 2 goods sent to branch account कितना? देखो यहां पर गुड सेंड टू ब्रांच जैसे लास्ट में दिया था वो भी यहां पर वैसे ही है। दैट इज हाउ मच? सेम
68,000 एंड 72,000, मतलब दोनों ही कॉस्ट प्राइस में दिया है, लेकिन गुड्स तो इनवॉइस प्राइस में सेंड हुआ है सर। तो मुझे कॉस्ट प्राइस को कन्वर्ट करके किस में लेके जाना है, इनवॉइस प्राइस में लेके जाना है। तो ब्रैकेट में एट आईपी लोडिंग ऑन गुड्स सेंड क्या है, बॉम्बे के लिए 68,000 इंटू 150% और नागपुर के लिए 72,000 इंटू 150%, 125%, यस और नो, इनवॉइस प्राइस। तो 68,000 और 72,000 के लिए फिगर बोलो बेटा। So 1,02,000, 1,02,000 90,000. और इसका So 90,000. 90,000, क्लियर। तो सर गुड्स में अगर इनवॉइस प्राइस में है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग लोडिंग भी होगा, यस, तो उसको भी कैंसिल करना पड़ेगा, यस। तो बाई क्या बोल के कैंसिल करेंगे, गुड सेंड, अगर गुड्स इनवॉइस प्राइस में सेंड टू ब्रांच अगर डेबिट हुआ है तो क्रेडिट करने के लिए गुड सेंड टू ब्रांच को ही क्रेडिट करना पड़ेगा, गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट। क्या होगा, लोडिंग ऑन गुड सेंड, हाउ मच, बॉम्बे ब्रांच के लिए 60, अब तो 68 कैसे होगा सर, 1,02,000 इनवॉइस प्राइस, उसके ऊपर लोडिंग कितना है सर, 50 बाई 150, पहले भी यही था। दूसरा नागपुर के लिए कितना, 1,09,000 की 90,000 90,000 सर। इंटू व्हाट, 25 by 25 बाई 125, फिगर बोलो। 34,000 बॉम्बे का और 18,000 नागपुर का। 14 बॉम्बे का, 18,000 नागपुर का, डन। चलिए और कुछ सर, आप सेल्स रिकॉर्ड करना है, चलिए सेल्स तो हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं, हम लोग सेल्स नहीं रिकॉर्ड करेंगे लेकिन कैश कलेक्शन तो रिकॉर्ड करेंगे, यस। कैश मतलब ब्रांच के पास कैश आ रहा है तो ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट कर रहा है, ये पूरा ही एक किसके बुक्स में हो रहा है सर, वो तो नहीं लिखे आपने, कॉमन सेंस अप्रोच, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस। चलो, कैश क्या, remitted to HO, ब्रांच रेमिट कर रहा है कितना, कैश सेल्स क्रेडिट कलेक्शन फ्रॉम, कैश सेल्स लिखा सेल्स बोल के लिए नहीं, कैश सेल्स से पैसा डायरेक्टली आ जाता है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कोई बोल सकता है अमाउंट 50,020, 50,020 collection from debtors, 60,800, I think 50,200 होगा, हाँ। Collection from debtors, cash collection from debtors 60,800, और यहां पर 35,000
59,600. 59,600. ओके, तो यहां तक हो गया। गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, हम लोग तो सेल्स भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो सेल्स रिटर्न का रिकॉर्ड करने का सवाल नहीं है। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू एचओ, उसका तो एंट्री होगा। ऑब्वियसली ब्रांच हेड ऑफिस को गुड्स दे रहा है, दैट इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड एचओ, दैट इज गुड्स सेंड टू ब्रांच। अरे तो हेड ऑफिस है, अकाउंट का नाम है गुड्स सेंड टू ब्रांच। रिटर्न टू एचओ, इनवॉइस प्राइस में 3,000, तो सर इसका भी एक लोडिंग होगा, उसको कैंसिल करना पड़ेगा। यस, टू गुड्स एंड टू ब्रांच। लोडिंग ऑन गुड्स रिटर्न, कितना बेटा? 3,000 इंटू 50 बाई 150, बोलो कितना आएगा? 1,000. 1,000। सेम प्रॉब्लम, ठीक है, जो लास्ट प्रॉब्लम क्लास में किया, मतलब सुबह जो किया था, लेकिन डिफरेंस यहां पर है, जो लोडिंग का परसेंटेज दोनों फर्म के लिए अलग अलग। बॉम्बे के लिए तो सेम है, नागपुर के लिए अलग 25 हो गया है। अच्छा, गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम नागपुर ब्रांच टू बॉम्बे ब्रांच, इसका मतलब है ब्रांच टू ब्रांच ट्रांसफर हो रहा है। मैंने क्या सिखाया है? ब्रांच टू ब्रांच ट्रांसफर होगा तो ट्रांजैक्शन को हम लोग बाइफरकेट करेंगे। मान के चलेंगे नागपुर ब्रांच से हेड ऑफिस ने मुंबई ब्रांच को भेजा है। ये क्यों जरूरी है? बिकॉज दोनों का लोडिंग अलग अलग है। नागपुर ब्रांच का लोडिंग है 25%, मुंबई ब्रांच है 50%। सो ऑलवेज बेटर बाइफरकेटेड द ट्रांजैक्शन, अदरवाइज ये कॉन्सेप्शन क्लियर नहीं रहेगा और आप लोग गलत कर देंगे। बाई रिटर्न आ रहा है, गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स टू सेंड टू ब्रांच अकाउंट, रिटर्न indirectly to HO, indirectly to HO, कितना? 4,200। सर यहां पर भी तो लोडिंग होगा। यस, तो लोडिंग को कैंसिल करें, ऑब्वियसली। टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच, लोडिंग on goods return indirectly, कितना? दैट इज इनडायरेक्टली ट्रांसफर कौन किसको दे रहा है? नागपुर। इनडायरेक्टली ट्रांसफर नागपुर, तो कितना? 4,200 इंटू, नागपुर के लिए लोडिंग कितना है? 25 बाई 125. 125। नागपुर तो और 50 में नहीं देगा, तो उसका जो कैंसिलेशन एंट्री होगा 4,200, लोडिंग होगा कितना? 840। सॉरी, सर 840। 840। सर अब ये गुड्स मैं मान के चलूंगा इनडायरेक्टली हेड ऑफिस ने मुंबई ब्रांच को भेजा है,
तो गुड्स सेंड का एंट्री दीजिए, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, send to branch indirectly. Send by HO indirectly कितना होगा? कितना होगा? 4200 सर। 4200, मतलब मुंबई के पास माल फिर से भेजा है 4200, मतलब ऑन बिहाफ ऑफ हेड ऑफिस नागपुर ने भेज दिया है, तो नेचुरल सी बात है इसमें लोडिंग कितना रहेगा? इसमें लोडिंग कितना रहेगा? फिफ्टी बाई 150। यही तो झाड़ खा जाओगे। 4200 से 840 माइनस करो, यस और नो, तो इस आपके पास कॉस्ट आ जाएगा, यस और नो। 8400 से 840 माइनस करते हो तो आपके पास कॉस्ट आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ द गुड्स, उसमें आप लोडिंग लगाओ 150%। समझ में आया? यस और नो? समझ में आया? और क्या लिख सकते हो? 4200 इंटू, ये कौन सा इनवॉइस लोडिंग में 4200 आया है? 125 में करना है नागपुर ब्रांच, मुंबई ब्रांच को 150 में। देखो दोनों का सेम आंसर आया है, 4200 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 125, 5040। यस और नो बेटा? 5040। Yes, sir. अच्छा, यहां पर थोड़ा गलती हुआ है मेरा, यहां पर गुड सेंड हुआ है 5040 में, ये यहां पर होगा, तो गुड सेंड हुआ है उसमें लोडिंग कितना होगा? 4200 माइनस 8400 इंटू 150%। रादर मैं बोल सकता हूं 4200 जिसका इनवॉइस प्राइस है 125 और उसको कौन सा इनवॉइस प्राइस में कन्वर्ट करना है? 150 में। सो 150 बाई 125, 5040। नाउ उसमें लोडिंग कितना है? लोडिंग ऑन गुड्स सेंड इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली क्यों बोल रहा है? 5040 इंटू, बिकॉज ये डायरेक्टली भेजा नहीं गया था, बोलो कितना? ये 5040 में लोडिंग कितना है? 50 by 150 सर। 50 बाई 150, और ये तो 50 बाई 150 कन्वर्ट कर लिया मैंने, कितना होगा? 1680। 1680। देख लो क्लियर और नॉट? एक्चुअली मुझे ये करना पड़ा बिकॉज ऑफ 5040 1680, और किसी के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ध्यान दो, अगर स्टूडेंट गलती से 4200 के ऊपर 150 बाई 100 करता, पूरा गलत हो जाता, बिकॉज मुंबई में जो गुड सेंड, नागपुर में जो गुड सेंड किया गया था 125 लोडिंग में, लेकिन मुंबई में जो लोडिंग गुड सेंड होगा वो तो सर 125 का लोडिंग में नहीं, 150 का लोडिंग में है, तो मुझे आइदर कॉस्ट बना के उसके ऊपर लोडिंग चढ़ाना है, जैसे मैंने किया है 4200 इंटू माइनस 840 करके। जैसे ही 840 करता हूं तो इसका कॉस्ट आ जाता है, तो कॉस्ट के ऊपर 150% चढ़ा के मैंने भेजा है। और
420 क्या रिप्रेजेंट करता है? 125। तो मुझे कौन सा प्राइस में भेजना है? 150 में। तो 4200 into 150 by 125। क्लियर और नॉट? यस और नो? तो ये 5040 कौन सा फिगर? जो 4200 अमाउंट था किसका? नागपुर ब्रांच का। उसको जब मैं मुंबई ब्रांच में भेज रहा हूं, उसका इनवॉइस प्राइस हो जाएगा 5040, बिकॉज उसका इनवॉइस प्राइस अब 125 नहीं है, उसका इनवॉइस प्राइस है 150। तो उसमें लोडिंग 5040 इंटू 150 50 बाई 150। क्लियर और नॉट? 2 शॉर्टेज ऑफ गुड्स, सरप्लस ऑफ गुड्स, डिस्काउंट, तीनों ही आएगा? नो, बिकॉज हम लोग इसको डेटर्स मेथड में करते, एसेट लायबिलिटी अप्रोच से करते, हम लोग कोई एक्सपेंसेस, इनकम, लॉस ये सब रिकॉर्ड करते ही नहीं है। तो शॉर्टेज, सरप्लस, डिस्काउंट नो रिकॉर्डेड, नॉट टू बी रिकॉर्डेड। एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होगा, नॉट बिकॉज ये एक्सपेंसेस है, रिकॉर्ड होगा बिकॉज हेड ऑफिस ये एक्सपेंसेस के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, रीइंबर्समेंट कर रहा है। तो कैश अकाउंट, reimbursement, reimbursement for expenses, reimbursement of expenses कितना? बोलो। $10,800, 13,400, 13,400। और कुछ नहीं है। 31,32021 बाई बैलेंस पीएफ। ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर्स, कितना ब्रांच स्टॉक और डेटर्स? 11,280, 43,400, 11,280, 43,400। ब्रांच डेटर्स कितना? 12,000, 14,300। चलो जी, 31,32021 क्या है? 2 बैलेंस बट 2 स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग डेट में। किसका? मुंबई का। 11,280, उसमें लोडिंग कितना है? लोडिंग 50 बाई 150। यस और नो? नागपुर ब्रांच लोडिंग कितना है? 43,400 इंटू 25 बाई 125। यस और नो? बोलो कितना? 3,760। 3,760 और उसका 8,680। 3,000
8,680. 8,680. Yes or no? Yes, sir. टू जनरल पीएल क्या है? ब्रांच नेट प्रॉफिट। बोलो। 6,200, 34,000। सर सर ओपनिंग ब्रांच डेटर्स में सर आप नागपुर का गलत लिखे हैं। 13,600, 17,400। ओके। 50,020, 60,800, 3,000, 1,680, 11,280, 12,000, 1,78,000, 980। माइनस करने से 18,600 minus 13,600 minus 102 minus 1,000 minus 5,040 minus 10,800 minus 3,760 24,180 24,180। यहां पर बोलो 6,240 प्लस 18,000 प्लस 35,000 प्लस 59,600 4,200 प्लस 43,400 प्लस 14,300 1,80,740 1,80,740 कितना? 19,220 सर प्रॉफिट। 19,220। आप लोगों के देख के लगता है आप लोग काफी इंटेलिजेंट, मतलब काफी सीरियस स्टूडेंट है। मेरा टाइम में अगर ऑनलाइन होता तो मैं देख के मैं सामने देख के कैलकुलेट नहीं कर सकता, कंप्यूटर देख के क्या कैलकुलेट करूंगा? आप लोग मतलब वेरी गुड, सबको बोल रहा हूं, ये झाड़ देता हूं तुम लोगों को, ये सही है, लेकिन एक बात तो श्योर है, आप लोग में टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं है मेरा। पूरा आउट ऑफ द ट्रैक जाके सिस्टम में जाके क्लास तो किए, जहां से जो चाहे किए। वेरी गुड। क्लियर और नॉट बेटा? नोट, रोहित कुमार राय ज्वाइन किया क्लास में? रोहित कुमार रॉय, no entries are required for surplus, stock shortage, sales return, discount allowed as profit is calculated on the debtors approach, asset liability method. ठीक है? तो देखो सेम प्रॉब्लम को मैंने दो फॉर्म में दिखाया है। दो फॉर्म मतलब एक सेम परसेंटेज ऑफ लोडिंग फॉर बोथ द ब्रांच और डिफरेंट परसेंटेज ऑफ लोडिंग बोथ द ब्रांच। तो हम लोगों ने वो कंप्लीट किया। तो चलिए, मुझे इतना तक कराना था, इसके लिए आप लोगों को कष्ट दिया। नाउ आप लोग आनंद कर सकते हैं। आप लोगों को नेक्स्ट मंडे मेरे साथ मुलाकात होगा, ठीक है?